नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि जौनपुर नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि बीते 25 अगस्त को जनपद जौनपुर के मछली शहर पड़ाव पर एक बड़ा ही दर्दनाक घटना हुआ था और इस दर्दनाक घटना में कुल 3 लोगों की मौत हो गई थी। एक व्यक्ति का शव तो उसी टाइम मिल गया था, लेकिन 2 लोगों का शव, जिसमें से एक प्राची मिश्रा और एक मुस्लिम व्यक्ति का शव जो है वो नाले से बहते हुए नदी के पास मिला था। और इसी घटना को लेकर अब बड़ी खबर सामने आई है कि मृतक प्राची मिश्रा की बहन साक्षी मिश्रा के द्वारा लगातार जद्दोजहद करके कोर्ट का शरण लिया गया है और कोर्ट ने अब इस मामले का संज्ञान लेते हुए नगर पालिका अध्यक्ष समेत कुल 6 लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम की बात किया जाए तो आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम 25 अगस्त की है। मछली शहर पड़ाव पर बारिश हो रहा था और बारिश की वजह से पूरे रास्ते में जल जमा हो गया था। मछली शहर पड़ाव पर जैसे ही प्राची मिश्रा पहुंचती हैं, वह गड्ढे में गिर जाती हैं, क्योंकि जो मछली शहर पड़ाव पर नाला बना हुआ है उसका ढक्कन खुला हुआ था और इन्हीं को बचाने के लिए एक मुस्लिम युवक आता है और वह भी इसका शिकार हो जाता है। जल जमाव के कारण वह भी गड्ढे में गिर जाता है और गड्ढे के बगल में एक बिजली विभाग का पोल लगा हुआ है जिसमें करंट उतर रहा था। और इन दोनों लोगों को देखकर एक ई रिक्शा चालक इन दोनों लोगों को बचाने आता है, लेकिन जब ई रिक्शा चालक उन लोगों तक पहुंच पाता उसके पहले ही वह करंट से टकरा जाता है, यानी कि बिजली विभाग के पोल से टकरा जाता है और उसकी करंट लगने से दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है और इन दोनों लोगों का भी मौत हो जाता है। और यहाँ पर समझने वाली बात है कि यह दोनों लोग गड्ढे में गिर जाते हैं और गड्ढे के अंदर बह कर चले जाते हैं नदी के पास तक। और जो ई रिक्शा चालक होता है उसका तो वहीं पर शव मिल जाता है, लेकिन जो गड्ढे में गिरे हुए लोग होते हैं, एक मुस्लिम शख्स और एक प्राची मिश्रा नाम की युवती, और यह दोनों लोग उसी गड्ढे में गिरकर नाले में बह जाते हैं। 28 घंटे की काफ़ी मशक्कत करने के बाद उन्हें नाले में से निकाला जाता है और जो कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जाकर मिलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यूँ कहा जाए तो हमारे जिले की लापरवाह विभाग और लापरवाह सिस्टम की वजह से 3 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। प्राची मिश्रा की बहन साक्षी मिश्रा के द्वारा लगातार जिला अधिकारी कार्यालय जाया जाता है, एसपी कार्यालय जाया जाता है, लेकिन वहाँ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती। लगातार उनके द्वारा आवाज़ उठाया जाता है और कहा जाता है कि नगर पालिका के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, जिम्मेदार विभागों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज नहीं किया जाता है। ऐसे में अब हर जगह से थक हार कर मृतक प्राची मिश्रा की बहन के द्वारा कोर्ट का शरण लिया गया है और कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में भी लिया है और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 12 नवंबर का सुनवाई के लिए तारीख भी नियत की है। इस दौरान कोर्ट के द्वारा थाना कोतवाली से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगा गया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, साथ ही साथ बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग, राजस्व विभाग और नोडल अधिकारी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के, यह तमाम वो लोग हैं जिनके खिलाफ मृतक प्राची मिश्रा की बहन साक्षी मिश्रा के द्वारा केस दर्ज करने की मांग की गई है। और अब बताया जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को संज्ञान लेकर 6 लोगों के खिलाफ नामजद गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया कि इस घटना को दबा दिया जाए और इसके लिए बाकायदा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया, जिसमें से एक मुस्लिम युवक का परिवार था जिसने मुआवजा ले लिया था और जो ई रिक्शा चालक था वह बेहद गरीब परिवार से था, उसके परिवार के लोगों ने भी मुआवजा ले लिया था, लेकिन मृतक प्राची मिश्रा के परिवार के लोगों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानूनी कार्रवाई को लेकर सिर्फ 2 लोगों को निलंबित करने का कार्य विभाग के द्वारा किया गया था, जो कहीं न कहीं काफ़ी नहीं था और लगातार प्राची मिश्रा के घर वालों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था। लेकिन सत्ता पक्ष इतना हावी था कि एक एफआईआर भी नगर पालिका के ऊपर या फिर किसी भी जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों के ऊपर दर्ज नहीं हुआ। अब कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने का बात कहा गया है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे आने वाली तारीख पर क्या कुछ
सुनवाई होती है और क्या कुछ टिप्पणी कोर्ट के द्वारा किया जाता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।